इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ के 5.2% हो गया है। तो बस इसमें ये हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। इसमें जानने वाली बात सिर्फ इतनी है कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को पब्लिश कौन करता है? वो करता है NSO। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, स्टैटिस्टिकल। ओके। देखो, आज से करीब 8-10 महीने पहले गैम्बिया में कुछ बच्चे मर गए थे हमारे यहाँ का सीरप पीने की वजह से। तो उसमें ये पाया गया था कि सीरप में डाई इथाइल ग्लाइकॉल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी। ये उसको फ्रीज होने से बचाता है बेसिकली। ठीक है। तो और दूसरा रीज़न ये भी था कि गैम्बिया में इतने डॉक्टर वगैरह हैं नहीं, तो उनको अपने घर वाले जो है सीरप खरीद लाए, खांसी जुकाम हुआ तो पिला दिया ज़बरदस्ती। तो एक एक ढक्कन सुबह शाम पिलाना चाहिए, तो आधी आधी बोतल पिला दी एक एक बार में। ठीक है। तो एक रीज़न ये भी था। और गैम्बिया के बाद ऐसी न्यूज़ एक और कंट्री में सुनने को आई थी, वो उज्बेकिस्तान था। उज्बेकिस्तान में भी कुछ लोग मरे थे। तो गैम्बिया ने ये बोल दिया है कि अब जो है तुम्हारे यहाँ से, इंडिया से जितनी भी दवाइयाँ आएंगी हम उनका पहले टेस्ट कर लेंगे भाई। ठीक है कि नहीं? तो ये हमारे लिए थोड़ी ख़राब न्यूज़ है थोड़ा भाई। हमारा वर्ल्ड में 3rd नंबर पे आते हैं भाई वॉल्यूम बनाने में। तो नाम खराब होता है ऐसे करने से, इन सब चीज़ों से। ठीक है। देखो, इसमें लिखा है इन्फ्लेशन टचेस 4.8% एज फूड प्राइसेस क्लाइंब अप। अगर अखबार में कहीं भी इन्फ्लेशन लिखा है तो हम उसको CPI मानेंगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, अनलेस इट इज स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक है कि नहीं? अब जब CPI की बात करते हैं तो CPI हमेशा ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि इसमें फूड और फ्यूल की जो है वेटेज ज़्यादा रहता है। इस समय टमाटर के और इन सब चीज़ों के, सीजनल वेजिटेबल्स के अलावा जो वेजिटेबल्स होती हैं, है ना, और इन सब की वजह से फूड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जो है CPI कंबाइंड तुम्हारा बहुत ज़्यादा है। ठीक है। और WPI की वैल्यू तो बहुत कम चल रही है इस समय। तो CPI कंबाइंड कौन पब्लिश करता है ये जानना बहुत ज़रूरी है। वो NSO पब्लिश करता है। ठीक है। देखो, जो मणिपुर में वॉयलेंस हो रहे हैं उसमें EU की एक पार्लियामेंट है, उन्होंने बोला है कि हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि जितने भी यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज़ हैं वो सब के कुछ डेलीगेट्स आते हैं और एक जगह पे मिलते हैं। ठीक है, एक पार्लियामेंट टाइप की है। तो बैठ के वो दुनिया पे ज्ञान देने का काम है इनका। ठीक है। तो अभी मणिपुर में वॉयलेंस चल रहा है तो भाई साहब मिल रहे हैं। जब फ्रांस में वॉयलेंस चल रहा था तब भाई साहब नहीं मिले थे बैठ के कि फ्रांस में क्या हो रहा है देख लें। ठीक है। तो इट इज़ नथिंग बट देयर कॉलोनियल माइंडसेट। अभी भी वो ये चाहते हैं कि हम दुनिया को ये ज्ञान देते रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सही तुम्हारे यहाँ। ठीक है कि नहीं? तो देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। ये एक बहुत बड़ा आर्टिकल आया है, केरलाज केरलाज एनुअल बैटल विथ फीवर। तो डेंगू एंड लेप्टोस्पायरोसिस, इसके केसेस बढ़ते हैं हर साल केरल में। बारिश होती है, मच्छर बढ़ते हैं, डेंगू बढ़ता है। ठीक है। तो डेंगू किस मच्छर से होता है ये भेज देना, और किस टाइप की डिजीज़ है ये भेज देना कमेंट में। आइवरी टावर, ये एक इंग्लिश में टर्म आया है, इसका मतलब होता है कि तुम बहुत ही एक बड़े से महल में रह रहे हो, तुम्हें बाहर की दुनिया का कुछ नहीं पता। ठीक है। तो उसे कहते हैं कम आउट ऑफ योर आइवरी टावर। जैसे मैं AC चला के अपने कमरे में बैठा हूँ, है ना, और अखबार में आए कि बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं कहूँ काय की गर्मी, समझ रहे हो कि नहीं? तो वो इस समय मैं अपने आइवरी टावर में हूँ, मुझे बाहर का पता नहीं कुछ, लेकिन बाहर लोग गर्मी में मरे जा रहे हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये आइवरी टावर का मतलब होता है। न्यूसेंस का मतलब होता है थिंग, पर्सन, एक्ट, ETC दैट कॉजेज ट्रबल और ऑफेंस। ठीक है। तो वो जो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं लोग, है ना, जैसे सड़क पे 4 लड़के आ जाएं और बाइक पे एक ही पे, और लड़की जा रही हो तो पीछे से छेड़ दें, तो वो न्यूसेंस क्रिएट करते हैं सोसाइटी में, है ना। बस इतना ही है। देखो, ये कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट में अंतर पूछा है। तो कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह के होते हैं, एक है COMPLEMENT। तो ये कॉम्प्लीमेंट है। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट जो लड़कियों को दिया जाता है, COMPLIMENT। कॉम्प्लीमेंट जैसे दारू पीने गए तो चखना कॉम्प्लीमेंट्री है। तो ये फ्री जो चीज़ मिल रही है ना। जैसे कोई मैंने स्पीच दी तो तुमने कहा यार मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिए ढेर सारे, अरे बहुत अच्छी ये वो भाषण दिया, तुम ज्ञान दिए बोल के। तो ये कॉम्प्लीमेंट है, COMPLIMENT वाला। ठीक है ना। लड़की जा रही है, यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, है ना। तो ये तो ये है। कॉम्प्लीमेंट मीन्स गिविंग फ्री आउट ऑफ कर्टसी और काइंडनेस। ठीक है। तो ये COMPLIMENT वाला हो गया। एक कॉम्प्लीमेंट है COMPLEMENT, इसका मतलब होता है किसी भी अधूरी चीज को पूरा करना। जैसे हस्बैंड वाइफ है तो हम कहते हैं दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, मतलब वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है कि नहीं? तो ये COMPLEMENT वाला कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। और एक वर्ड पूछा है सप्लीमेंट।
सप्लीमेंट का मतलब होता है एक के साथ कुछ चीज़ देना, जैसे टू ऐड सम थिंग्स इन समथिंग। जैसे तुम खाना खा रहे हो, है ना? फिर भी एक हड्डी हो तो बोले तुमको कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे विटामिन की गोली, प्रोटीन, दिस एंड दैट। दैट इज सप्लीमेंट। टू ऐड समथिंग इन समथिंग एल्स, दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट, है ना?